सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई सोलर लाइट तो लगा लेंगे, उसका सस्टेनेबिलिटी क्या होगा, कितना दिन तक उसको मेंटेन करेंगे, सस्टेन होंगे। देखिए, सभी चीज़ के लिए तो मुझे लगता है कि अगर आपके घर में भी अगर कोई इक्विपमेंट्स परचेज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी परचेज़ कर लिया, टीवी परचेज़ कर लिया तो उसका एक समय है, उसके बाद उसको सर्विस कराना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि कहीं भी कुछ इक्विपमेंट्स ख़राब दिखता है, आप उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। एकदम डेफ़िनेटली उसमें चेंजेज़ होता है और चेंज भी होगा। झारखंड में किस तरीके से ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का आप भविष्य को देख रहे हैं? एक बिल्डिंग को चलाने के लिए हम लोग सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे टोटली डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज उतनी एडवांस हो चुकी है। आम आदमी के लिए अभी झारखंड में कौन कौन सी से सोलर की या जरेडा ऐसी स्कीम चला रही है जिसमें सब्सिडी भी मिल रही है? आम आदमी के लिए बोलेंगे तो बहुत सारे स्कीम्स नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल ने एक सूर्य घर योजना दे रखा है, तो एक ही प्रोग्राम दो तरीके से नहीं हो सकता। बट स्टेट वाइज अगर बात करेंगे तो मतलब इंडस्ट्री वाइज करेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए जेरेडा के पास प्रोग्राम है। आज का जो ये सेशन था या लोकल बॉडीज़ के साथ, इसका क्या मकसद रहा है या ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो प्रोग्राम का लक्ष्य यही है कि लोगों को, म्युनिसिपल लोगों को, अर्बन एरियाज़ के लोगों को अवेयर करना कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन पे हम लोग काम करना है, डिवाइस परचेज़ करने से पहले किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है और कैसे हम अपने घर की बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किस तरीके से जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ाया जाए और उसकी जो हमारी कोल से और थर्मल से जो एनर्जी है उसको कम किया जाए, ताकि जो है हमारे वातावरण सही हो, उसको लेकर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक सेमिनार का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, जो भी हमारी लोकल बॉडीज़ उनके साथ। और इसको जो कोऑर्डिनेट करने वाली जो एजेंसी है और उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंदन तिवारी, जो डायरेक्टर भी हैं, फाउंडर भी हैं स्पेन इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जो एनर्जी सर्विस कंपनी है जो झारखंड में इस पर काम करी जरेडा के साथ मिलकर। तो हम समझेंगे कि क्या कैसे रिन्यूएबल एनर्जी की इस्तेमाल हम अपने घरों से लेकर तमाम जो कमर्शियल बिल्डिंग है कर सकते हैं, और बिजली की जो खपत है और उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर, बातचीत करने के लिए स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर चंदन तिवारी हुआ और मैं जेरेडा की तरफ से एक एनर्जी ऑडिटर भी हूँ और मेरी कंपनी का नाम एस्पेन इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड है। जहाँ तक ग्रीन एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे हम लोग, मुझे जहाँ तक पता है कुल्हान मैं मेरा पहले सवाल सुन लीजिए सर। झारखंड में किस तरीके से ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का आप भविष्य को देख रहे हैं और कितनी आवश्यकता है? झारखंड वन ऑफ द बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, तो झारखंड में जितने भी पावर प्लांट हैं वो सब कोल बेस्ड हैं और कार्बन एमिशंस कोल प्लांट से ही होता है। तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे भी मूव करें। इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोल का रिक्वायरमेंट है, नो डाउट उसको भी बहुत टाइम लगेगा चेंज होने में, बट एक बिल्डिंग को चलाने के लिए हम लोग सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे टोटली डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज उतनी एडवांस हो चुकी है। तो मेरे लिए लगता है, मेरी समझ से जो लगता है कि ये बहुत ईजी काम है, बहुत ईजी टास्क है, लोगों को बस अवेयर होने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम चले, जैसे कुसुम योजना, सूर्य घर योजना, जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने अपने घर में सोलर पैनल भी लगवाया है, जिससे काफ़ी अच्छा उनको बिजली की खपत में कमी भी आई है। बहुत सारे वो लोग डिवाइसेस के लिए अब डिपेंडेंट नहीं है ग्रिड पे, उनके पास काफ़ी अच्छा ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस भी हो गए। मेरा सवाल ये है, जैसे आपने बोला कि अभी बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, तो आम आदमी के लिए अभी झारखंड में कौन कौन सी से सोलर की या जरेडा ऐसी स्कीम चला रही है जिसमें सब्सिडी भी मिल रही है और लोग हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ या एनर्जी की तरफ वो बढ़ सकते हैं, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी? जेडा से अगर बोलेंगे घर के लिए तो बहुत सारे स्कीम्स, आम आदमी के लिए बोलेंगे तो बहुत सारे स्कीम्स नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल ने एक सूर्य घर योजना दे रखा है, तो एक ही प्रोग्राम दो तरीके से नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम है जो आप ले सकते हैं, बट स्टेट वाइज अगर बात करेंगे तो मतलब इंडस्ट्री वाइज करेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए जेरेडा के पास प्रोग्राम है, जिसमें सोलर अपने सब्सिडी रेट पे या फिर सोलर पे लगवा सकते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर एरिया में जेरेडा ने बहुत सारे ग्रामीण एरिया में सोलर पंप लगवाएं। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कीम हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत लोगों को सोलर एनर्जी पे मतलब स्थानांतरित किया जा रहा है। तो आज का जो ये सेशन था या लोकल बॉडीज़ के साथ, इसका क्या मकसद रहा है या ऑब्जेक्टिव क्या है?
देखिए ऊर्जा जो है वो जैसे हम लोग इसको 3 एरिया में अगर डिवाइड करेंगे कंजप्शन के तहत, तो सबसे बड़ा कंजप्शन इंडस्ट्री में हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा जो सबसे बड़ा कंजप्शन हो रहा है वो अर्बन एरिया में हो रहा है, म्युनिसिपल एरिया में, और थर्ड जो हो रहा है वो हमारे रूरल एरिया में हो रहा है। तो अगर हम लोग इंडस्ट्री में अगर एनर्जी सेविंग्स को लेकर के इतना सीरियस हैं, तो सेकंड हमारा म्युनिसिपल एरिया आता है, उसको भी अगर हम लोग सीरियसली लेने लगेंगे तो बहुत सारा एनर्जी कंजप्शन हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे और एफिशिएंसी को बढ़ावा दे पाएंगे। तो म्युनिसिपल हमारा ये जो प्रोग्राम का लक्ष्य यही है कि लोगों को, म्युनिसिपल लोगों को, अर्बन एरियाज़ के लोगों को अवेयर करना कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन पे हम लोग काम करना है, डिवाइस परचेस करने से पहले किस किस चीज़ों पर ध्यान देना है, और कैसे हम अपने घर की बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। क्योंकि बिजली का खपत सिर्फ पे करने से नहीं होता है। हम अगर चाहेंगे, कैपेबल हैं 10,000 रुपये पे करना, 5,000 रुपये पे करना, ये हमारी कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, बट वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि वेस्ट करने से जितना कार्बन 1 मेगावाट जनरेट करने में जितना कंजर्व एनर्जी लग रहा है, उतना एनर्जी तो हम लोगों ने वेस्ट कर दिया। दूसरा, हम लोग कार्बन एमिशन भी कर दिए हैं, जिसका हमें इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखता है अपने वातावरण पे, जलवायु परिवर्तन पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि म्युनिसिपल एरिया में भी इस तरीके के प्रोग्राम के थ्रू लोगों को अवेयर करना, उनको उसके बारे में समझाना। क्योंकि अगर इंडस्ट्री के एरिया लोग, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनको टेक्निकल आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर उनको थोड़ा सा पुश कर दिया जाए तो आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है, ज़बरदस्त। एक सवाल कि अभी तक जो भी जरेडा या सरकारी योजनाएं स्ट्रीट लाइट तक सीमित थी, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि भाई सोलर लाइट तो लगा लेंगे, उसका सस्टेनेबिलिटी क्या होगा, कितना दिन तक उसको मेंटेन करेंगे, सस्टेन हो गए, लग जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है, फिर उसको कोई देखने वाले, उसको आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे और उस कमी को, उस गैप को कैसे दूर करेंगे कि भाई सोलर लगाने से आपके सर्विसेज में दिक्कत नहीं होगी, आप घर में लगाएं, आप स्ट्रीट लाइट लगाएं या बाकी काम करें। देखिए सभी चीज़ के लिए तो मुझे लगता है कि अगर आपके घर में भी अगर कोई इक्विपमेंट्स परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी परचेज़ कर लिए तो उसका एक समय है, उसके बाद उसको सर्विस कराना चाहिए। ख़राब हो जाए तो आपको बताना चाहिए। जैसे मेरे घर में अगर टीवी ख़राब हुआ, तो अगर घर में बच्चे हैं वो तो देख करके मुझे बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है तो टीवी बनवाना है। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि कहीं भी कुछ इक्विपमेंट्स ख़राब दिखता है, आप उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। एकदम डेफिनेटली उसमें चेंजेस होता है और चेंज भी होगा, और थोड़ा सा हमको भी अवेयर रहना है कि अगर ख़राब हो गया तो हमको उसको कैसे ठीक कराना है। तो अभी जितने भी जगह लगे हुए हैं सोलर पैनल या ये सब ख़राब होता है, इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे, उसको ठीक कराएंगे। थोड़ा सा आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए और दुनिया भर में जो आपकी आइडियाज़ है कि भाई हमको रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना है, जो आपने कंपनी अपनी फॉर्म की, स्पेन इंजीनियरिंग कौन हो या एनर्जी सर्विसेज है, ये इसके पीछे क्या आपने संभावनाएं देखी और दुनिया भर में उसको लेकर थोड़ा सा बताइए, और अपनी कंपनी, अपनी सर्विसेज के बारे में। मेरी कंपनी एस्पेन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड झारखंड बिहार की सिंगल BEE कंपनी है जो एनर्जी सर्विस पे काम करती है। मैंने इसे 2015 में स्टार्ट किया, और मेरा मानना है कि अगर दुनिया में जैसे जीने के लिए खाने का ज़रूरत है, उसी तरीके से आज के दिन में ऊर्जा का ज़रूरत है। मतलब हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी का अपना एक लाइफ, डे टू डे लाइफ इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। अगर आज समझिए कि आज बिजली नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो ये इतना वाइटल रोल हमारे लाइफ में प्ले करता है ना कि इसके बिना जीना सोचना ही असंभव हो गया है। तो अगर हम इस क्षेत्र में काम करना, मैंने इसलिए इस क्षेत्र में काम करना स्टार्ट किया क्योंकि इस क्षेत्र से मुझे एक लगाव भी था, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और देश को अगर विकसित करना है तो हम सभी लोगों को अपना अपना एक योगदान देना होगा। विकासशील होने के लिए, विकसित होने के लिए सबका अपना अपना योगदान है। तो बीइंग अ इंजीनियर, मेरा योगदान मैं समझता हूँ कि एक ऊर्जा संरक्षण में काम करके ही मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने इस पर्पज़ से भी इस काम को उठाया, और मुझे लगा कि टेक्निकली इसमें बहुत अच्छा हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना टाइम देने के लिए, बातचीत करने के लिए, और काफ़ी बेहतरीन आप काम कर रहे हैं। इसलिए कि जो काम झारखंड बिहार में आप ही बाकी, इसलिए कि ऐसे भी हम इन चीज़ों को, इनोवेटिव चीज़ों को ले में बहुत पीछे रहते हैं। आप साउथ में हमसे आगे हैं, महाराष्ट्र में आप जाइए, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप इस काम को, एजेंडा को आपने उठाया, और आपकी कंपनी इसी तरह पूरी दुनिया में इस पर काम करते रहे और जानी पहचानी जाए, ये हमारी कामना है। और इसको अगर आप भी सोलर से जुड़कर अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन जिसको बोला जा रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है, आप ज़रूर जो है जुड़ सकते हैं। जेरेडा से मदद ले सकते हैं, सर की जो कंपनी है स्पेन इंजीकॉन, उससे मदद ले सकते हैं, और आज से ही एक तरह से ग्रीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अपने सहयोगी श्री श्रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।